क्या लगता है कि 2022 के मुद्दे क्या होंगे? जिन मुद्दों के आधार पर वर्तमान में अभी स्थिति है, क्या ये मुद्दे आगे सस्टेन करेंगे या फिर जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा मुद्दे वही होंगे जो पहले होते रहे हैं? मसलन मंदिर मस्जिद, मसलन शमशान कब्रिस्तान, मसलन टोपी, रंग, अब्बा जान, भाई जान, लुंगी, बनियान, क्या होगा? देखिए, धर्म और जाति के नाम पर हमेशा वोट पड़ता रहा है और ऐसे कोई स्थिति में बदलाव भी नहीं आया कि ये इसके आधार पे वोट ना पड़ेगा तो फिर ऐसे ही। हाँ, विकास की बात तो दिखावटी होती है कि साहब हमने ये सड़क बनवाई, हमने ये रेल चलाई, हमने ये कारखाने खोले, इस पर वोट दीजिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो गांव में आप देखिए, पाउच और पैसा बंटता है। रात में पाउच लो, भोजन करो, पैसा भी मिलता है और तब आदमी सवेरे मतदान करने जाता है। इस देश में, इस गांव में ये बड़ी पुरानी परंपरा रही है। सार्वजनिक रूप से कोई पार्टी और नेता इसको स्वीकार करे चाहे ना करे, लेकिन ये सच्चाई है। अब कानून व्यवस्था पे कहती सरकारें बड़ा काम हुआ, इनकाउंटर हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था हर सरकार में चुनौती रही और अपराधियों पर लगाम लगाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना कोई सरकार कर नहीं पाई। कहती जरूर है। तो कुल मिलाकर यह है कि एक सतत प्रक्रिया चली आ रही है। अब बात आती है कि हत्या, लूट, ठगी, धोखाधड़ी, ये प्रक्रिया सतत चली, इस पर कोई लगाम नहीं। भ्रष्टाचार एक अनिवार्य तत्व रहा और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हुआ। बेरोजगार वैसे रहे, युवा परेशान रहते हैं। शिक्षा, इलाज, बिजली, ये सब की जो बातें रही, इलाज महंगा है। कोरोना काल में लोगों ने देखा कि इलाज का बंदोबस्त कैसे होना चाहिए, लोगों का जीवन कैसे बर्बाद हो गया। शिक्षा पे अभी बात चल रही थी कि भाई फीस बहुत महंगी है आज, लेकिन असीम वकार ने आपने देखा होगा कि मुद्दा बिल्कुल अलग ही उठाया। बिल्कुल ठीक है, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया, कमाई का साधन बना दिया। लेकिन इस बात पर भी सोचना होगा कि हम 3 बच्चे पैदा करें ही क्यों। अगर बच्चे कम होंगे, परिवार नियोजन होगा, तो बच्चों का अच्छा से लालन पालन होगा, उनका पढ़ाई लिखाई भी अच्छी कर सकेंगे जी। इस पर भी बात करनी पड़ेगी। पश्चिम में किसान आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन एक मुद्दा वो बड़ा बना रहेगा। और जहां तक ये लुंगी, कुर्ता, पैजामा, चड्डी, बनियान, ये सब तमाम लोगों ने बातें उठाई है चुनाव में, ये सब तो बुलबुले आते रहेंगे, फूटते रहेंगे। ये सब जालिम लोशन ट्यूब की तरह है कि इनको लगाओ, माचिस लगाए तो भाग से जला दो, फिर किनारे हो जाओ। तो ये वही तरह का मामला है। ये लोग राजनीति को देखिए, सेवा समझ कर आना पड़ेगा। और ये सेवा नेता के घर के लिए नहीं है, ये सेवा देश और देश की जनता के लिए है राजनीति। जो हमारे महापुरुषों ने, जब ये देश आजाद हुआ था तो उन्होंने यही आदर्श मानकर किया था। लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो अपनी जात का ढूंढते हैं, पैसा ढूंढते हैं, दारू शराब मुर्गा ढूंढते हैं। ये तो हमेशा रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है। इस प्रदेश में 5 साल के लिए भाग्य चुना जाएगा, बदला जाएगा। तो अगर आप एक बार चूके तो आप फिर लंबे समय के लिए आपको लगता है कि फिर ये धर्म और जाति पर बटेंगे? देखिए, ये जो मोबाइल की डीपी पर बड़ा कट्टर भाजपाई और बड़ा कट्टर कांग्रेसी और बड़ा कट्टर तमाम पार्टी लिखते रहते हैं, ये वो लोग हैं, ये जान लें, इनको सूचित किया जाता है कि ये खाली बेरोजगार हैं, इनका काम वोट डालना है। और ज़्यादा चीखोगे, चिल्लाओगे तो गांव में जो टीन टाट टप्पर है, ये सब बिक जाए, ये सड़क पे रहोगे। इस देश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रही। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। इस पर अंकुश कैसे लगेगा? सरकारों से ये सवाल कौन पूछेगा? तो ये सब चीज़ों पर जब हमारे युवा भटक जाएंगे तो फिर चुनाव भी भटकेगा। भाई, कुल मिलाकर ये है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर सियासत ऐसे ऐसे स्थिति ला देती है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं।
हमें जात पात पर वोट नहीं डालना है, हमें अपने भविष्य को लेकर वोट डालना है, विकास पर वोट डालना है। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता तय करे कि उसके लिए कौन पार्टी अच्छी है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि न जाने कब आग लगानी पड़ जाए, इसलिए सियासत के जनाजे को हम चिता कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा है कि राजनीति में सिर्फ तवा जब गर्म होता है तो रोटियां सेकते हैं नेता, और 5 साल फिर वो अपनी मौज काटते हैं। लोकतंत्र में सरकारें जब बहुमत की बन जाती हैं तो उनको निरंकुशता उनमें अपने आप आ जाती है। बहुत सारे नेता ये मानते रहे कि सरकारें हमेशा लूली लंगड़ी बननी चाहिए, बहुमत की सरकारें ना बने। अरे वो बहुत लंबे निरंकुश समय होती तक हैं। 2007 तक ना 1989 से 2007 तक यूपी में लंगड़ी लूली ही बनती थी सरकारें। ये तो 2007 से हमारे महान जनता ने सबको जिसको दिया बहुमत दिया। तो उसके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि जब जब बहुमत की सरकारें बनेंगी तो खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे कि जिसे अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, और खतावार समझेगी दुनिया तुझे अब इतनी ज़्यादा सफाई न दे, और गुलामी को बरकत समझने लगे असीरों को ऐसी रिहाई न दे, और खुदा ऐसे एहसास का नाम है कि रहे सामने पर दिखाई न दे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने।